अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो 5 दिन का रेड अलर्ट है गर्मी का, यानी कि आज तारीख है 25 तारीख है आज, और अभी 1 से 2 तारीख तक के इतना बड़ा रेड अलर्ट है कि आज की तारीख में बताऊँ ना तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ खड़े खड़े रहने से, पंखे के नीचे भी अगर हम खड़े हैं तो इतना ज़्यादा गर्म फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। और मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी उसमें था कि सूरज बहुत करीब आ जाएगा, मतलब और दिनों के अकॉर्डिंग काफ़ी करीब होगा धरती के। इस वजह से नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ें हो सकती है, दिल्ली, राजस्थान और ये उत्तराखंड का जो प्लेन एरिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अपने बकरों की हिफाजत रखना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पानी बकरों को बराबर पिलाते रहना, जो लोग छतों पे बकरे पालते हैं वो भी ध्यान रखना। मैं भी कुछ प्लान कर रहा हूँ बकरों के लिए, अभी जब हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगा कि क्या है। थोड़ा पैसा खर्चा होगा लेकिन इंशाल्लाह बकरे सुकून में रहेंगे। प्लानिंग ऐसी है, अभी देख लेना इंशाल्लाह जब होगी। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के यहाँ पे कूलर वगैरह नहीं रखे हैं बकरों के सामने तो प्लीज़ कूलर का अरेंज करना, पानी भर के रखना उसमें, बकरों को नहलाना, याद से नहलाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वेट गेनिंग पे मत जाना, कोई भी गर्म चीज़ मत देना, बकरे मेंटेन रखना और सफ़र मत कराना। धूप में बकरों को निकालना ही मत, बिल्कुल भी मत निकालना। और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा बकरों को ठंडी डाइट देने की फ़िलहाल के टाइम पे, क्योंकि गर्मी इस कदर की है कि आपको अगर नुकसान बहुत बड़ा झेलने को मिल सकता है। नुकसान पहला जो आएगा वो आएगा, बकरे एसिडोसिस का शिकार होंगे, मुंह से बाहर दाना निकालेंगे, मतलब पेट की समस्या सबसे ज़्यादा नॉर्मल रहती है। और हम लोग आज सोडे का पानी पिला रहे हैं, ये ठंडा होता है, प्लस इससे बकरों के पेट में जो दाना वगैरह रुका रहता है वो भी निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो कोशिश आप भी ऐसी ही करो कि आपके बकरे माशाल्लाह कुर्बानी अच्छे से हो जाए, या आपकी सेलिंग का काम है तो सेलिंग हो जाए। मैं इस साल कुर्बानी के बकरे सेल वाले इसीलिए नहीं लाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था। इस साल में थोड़ा सा लैक मार गया था, बीच में हमारे फार्म पर बीमारी वगैरह आ गई थी तो हम बकरों की उस हिसाब से देख रेख नहीं कर पाए। तो एंड में मैं फोकस बकरों पर ही करना चाहता था मेरे जितने भी बकरे हैं सब जो तैयारी के बकरे हैं, अल्लाह उनको हयात रखे और अच्छे से अच्छे तैयार करवा के भेज दे। सीजन में इंशाल्लाह अल्लाह ने उम्र रखी और हयात रखा तो अगले साल फिर कर लूँगा। लेकिन ये जो बकरे साल के खड़े हैं, ये बड़े बकरे हैं, ये तैयारी पे होके जा सके। अभी तक हमने कोई शूट वगैरह भी नहीं कराई है, अभी बहुत गर्मी है भाई, अभी तक हमने कोई शूट वगैरह भी नहीं कराई है। और मैं शूट की प्लानिंग कर रहा हूँ। आज मैं एसेसरीज़ वगैरह बनवाने के लिए बोला हूँ और मेरी वाइफ ही बनाएगी सारी एसेसरीज इस साल, तो वो आज एसेसरीज रेडी हो जाए तो इंशाल्लाह कल से अपन बिस्मिल्लाह कर देंगे बकरों की शूट में। लेकिन शूट सारी की सारी रात में ही होगी, दिन में कोई प्लान नहीं है। क्या इसके क्या फ़ायदा है? दूध में मिक्स करे बकरों को पिलाओ, दूध में मिक्स करके बकरों को पिलाओ। क्या होता है इससे? सबसे पता है, सबसे पता नहीं पता, पहले पता कर फिर बनाइए, ठीक है। सैर का फेरोल है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। दूध में मिक्स करके पिला रहे हैं आजकल हम लोग, जो बकरे दूध पीते हैं उनको। मैं आपको बता रहा था कि शूट की भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, बकरे जाने हैं, काफ़ी कम टाइम है बकरे जाने में, और शूट अभी तक किसी की नहीं हुई है। तो हो सकता है कि आपको 1 से 2 दिन के बाद हमारे बकरे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने शुरू हो जाए, जो बकरे जाने हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह हयात रखे भाई, अपने बकरों का ख्याल रखना। मैं फिर वापस से ही रिपीट करूँगा कि इस टाइम पे बकरों को बहुत दिक्कत आ रही है। वेट गेनिंग पर बिल्कुल भी मत जाना, कोई मसला नहीं है, 5-10 किलो कम काट लेना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गेनिंग की तरफ मत फोकस करना, ये मौसम गेनिंग का बिल्कुल नहीं है। रेड अलर्ट है, इंसान चक्कर खा के गिर रहे हैं गर्मी में, तो जानवरों को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्योंकि हमें क्या है कि हमें समझ में आता है मौसम, हम नहा धो लेंगे, पंखे के नीचे बैठ जाएंगे, जानवर आपके ऊपर है, उसको पंखा भी आप ही दोगे, नहलाओगे भी आप ही, ठीक है। तो कोशिश करना कि लाइट खिलाओ बकरों को और मेंटेन रखो। और जो लोग बकरे खरीद कर ला रहे हैं तो दोपहर में बिल्कुल भी सफ़र मत कराओ। चल जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ इंतजामात कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। तो ये कूलर अपन ने लिया है रेंट पे, इसमें पानी वानी भर के ये फुल एसी का मज़ा देने वाला है बकरों को। अल्लाह बस लाइट लगाए रखे मेरे फार्म पर, लाइट का थोड़ा सा इशू है क्योंकि लाइट भाग गई तो सब खराब हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा कूलर है भाई, और इंशाल्लाह दिलची भाई हो जाएगा काम इससे, हैं? क्या कह रहे? सारे के सारे मतलब हम चलाएंगे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक। थोड़ा पीछे वो रखना है इसको, थोड़ा पीछे
आज की इफ्तारी साबरी गोट फार्म पर होगी, ठीक है, पंखे के साथ, बकरों की, ठीक है भाई। आज की इफ्तारी, क्योंकि बकरे सुबह से लेकर शाम तक तो कुछ खाते ही नहीं, गर्मी में रोजे से रहते हैं, गर्मी में बेचारे सिर्फ पानी पीते हैं, तो ये इनकी इफ्तारी का जो हाँ है, दबे टेप दे साहब। फिलहाल इतनी गर्मी है कि पंखे चल रहे हैं सारे, और पसीना दिखाता हूँ, ये आलम है फिलहाल गर्मी का, तो इस करके मंगाना पड़ा है। आप भी अपने बकरों को थोड़ा सा ध्यान से रखो भाई, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। बकरा ईद के बाद मैं पहाड़ों पे जाने वाला हूँ, जिस भाई को जाना होगा बता देना। पहाड़ों पे मॉक्स की मतलब पूरी गर्मी के सीजन अपन कश्मीर में गुजारेंगे इस सीजन। बहुत हो गया क्योंकि मुझे गर्मी बर्दाश्त बहुत गर्मी हो रही है यार सुल्तान, बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी गर्मी नहीं बर्दाश्त होने की भाई। एक बार देख तो कूलर सही लगवा दिया भाई, है सही लगवा दिया है, उठ के हवा ले रहा है भाई, सही लग गया क्या है? सही लग गया क्या मेरे बेटे है? मजा आ गया भाई, मजा आ गया मेरे बच्चों को, मजा आ गया ना, मजा आ गया ना। शाबाश मजा आ गया बकरे को, जो बात है देखो कितने सुकून से बैठा ना। जब मैंने ब्लॉग डाला था तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि भाई आपने हमारे फादर साहब की याद दिला दी, या फैमिली की बहुत ज़्यादा याद दिला दी। मसला है कि किसी के फादर साहब दुनिया में है ही नहीं, और किसी के साथ कुछ और मसले हैं, तो भाई मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि मैं आपकी फीलिंग को हर्ट करूं। मैं बस ये चाहता था कि जिसके हैं इस दुनिया में वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। और माशाल्लाह वो देखो कितने मज़े में हमारे बकरे नहा रहे हैं, सारे बकरे नहा रहे हैं, और प्लस आपको दिखाता हूँ मैं कितने मज़े से पानी का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा बादशाह शमशेर इसका नाम है, और फुल पानी के मज़े ले रहे हैं माशाल्लाह। ये भी अंडू ले अपने अपन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए रखेंगे कुर्बानी के लिए ना। उधर हमारा टाइगर नहा रहा है, और ये हमारा कूलर यहाँ पे लगा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह, और बकरे मोस्टली सारे के सारे इसके सामने खड़े हैं। थोड़ा सा ये एक ड्रॉबैक ये है, हवा के शौकीन सारे के सारे। हमारा ओरियो है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। वो यहाँ से नहलवा दियो भाई बकरे नहलाओ यार अपने, कोई भी भाई बिना नहलाए बकरे छोड़ो मत, और पंखों में रखो बकरे। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत नुकसान की फ़ोटोज़ वीडियोज़ आ रही है मेरे पास, और बहुत कॉल्स आ रही है। और अगर बकरे हाँफना चालू कर दे तो गुड़का पानी, इलेक्ट्रोल वगैरह, और अगर बहुत ज़्यादा बकरे को मसला हो कुछ बुखार का गर्मी की वजह से तो ड्रिप चढ़वा लेना डॉक्टर की। किसी का भी इंतजार मत करना, अच्छे से अच्छा डॉक्टर हायर करना, ड्रिप चढ़वाना, ताकि बकरे के अंदर ठंडक रहे, बकरा गर्मी में परेशान ना हो। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि मैं खुद अपनी पर्सनली बताऊँ, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि फार्म पे सब कुछ सही सलामत है, लेकिन मेहनत इतनी लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है बकरों को मेंटेन करने में। अल्लाह रहम करे। और भाई जो बकरे कुर्बानी के तुम लोग खरीद कर ला रहे हो मंडी में से, तो थोड़ा सा देख कर लाना, क्योंकि मसला ये है कि दोपहर की गर्मी में बकरे खड़े रहते हैं मंडी में, और घर आते आते ट्रांसपोर्ट में बकरे बीमार पड़ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना हर चीज़ की, और बकरों को ठंडक में रखना। किसी का शौक ना बिगड़े, किसी की कुर्बानी ना बिगड़े, बस अपना मेन पर्पज़ ये है। तो संभाल के बकरों को लेकर चलो। तरबूज वगैरह बहुत अच्छे से बकरे खाएंगे, पानी की क्वांटिटी अच्छी होती है, तो शौक करो अच्छे से, बहुत अच्छे से बकरे पालो, और हर चीज़ का ध्यान रखो भाई। 9 तपा करके स्टार्ट हो चुका है आज से। आज पहला दिन था, सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी, ऐसा कुछ है। साइंस की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस हाँ ये कि मैं न्यूज़ वगैरह बहुत देखता हूँ वेदर की, क्योंकि बकरों वालों को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है और किस हिसाब से वो तैयारी करें। आज हमारे बकरे 3 टाइम नहाए। हमने सुबह नहलाए, बड़े बकरों की बात कर रहा हूँ, सारे बकरे तो एक बार नहाए, लेकिन जो हैवी वेट बकरे हैं उनको हमने 3 बार नहलाया। सुबह ही नहला दिया था, उसके बाद दोपहर में जब 3 बज गए तब नहलाया, फिर जब शाम के टाइम पे अभी नहाए बकरे, और अब जाके बकरे अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स हुए हैं। जितना भी नहला लो बकरों को, जितना भी पानी में रखोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ है और बर्फ़ पिघल रही है गर्मी में, वो हिसाब है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और भाई आज मैं हकीकत बताऊं, आज की अगर कॉल्स वगैरह गिनूं मैं, तो आज अगर मेरे पास 100 कॉल्स आई होगी दिन की, आज मैंने खुद ने सारी कॉल्स अटेंड की है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 सबके क्वेश्चंस के मैंने आंसर भी करे हैं आज। मगर मैं बस इतना बता दूं आपको कि 100 कॉल्स में से 60 कॉल्स ऐसे थे कि बकरे अचानक से खाना पीना कम कर दिए हैं। तो जिन लोगों के बकरे इस गर्मी में खाना पीना कम कर दिए वो बेफिक्र हो जाए, ये गर्मी की मार है, ये सबको पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि आपके ही बकरों को पड़ रही है। इसका सिंपल सा हल ये कि अपने बकरों को नहलाते रहो, पानी की कमी ना होने दो। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इस टाइम बकरों को हो रहा है, जिसकी वजह से बकरे एसिडोसिस का शिकार हो रहे हैं। ओवर दाने अगर खिलाओगे तो बकरे के पेट में तेज़ाब बन जाएगा, पानी की कमी की वजह से बकरा डिहाइड्रेशन में आ जाएगा और बहुत बड़े बड़े मसले हो सकते हैं। देखो, मैं आपसे डॉक्टर वाली भाषा में बात नहीं करता, हीट स्ट्रोक वगैरह जो चीज़ें होती है, अगर मैं आपको डॉक्टरी लाइन की तरह समझाऊंगा बोल के इंग्लिश में, तो हो सकता है कि आपको चीज़ें बोरिंग लगे। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, जो मुझे समझ में आती है भाषा, वो मैं आपको समझाता हूँ कि कुल मिला के ये है कि गर्मी से बचा लो बकरों को। बहुत बुरा हाल है, नॉर्मल शाम का टाइम है और बैठे बैठे ही हाल है पसीने का। और ये हमारे यहाँ पर है, इसको नौ तपा बोल रहे हैं। बहुत टाइम के बाद ये हो रहा है और टेम्परेचर 46, 44, 45 और किसी किसी जगह 49 तक भी जा रहा है। राजस्थान वालों को बहुत मसला है बेचारों को, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। तो मेरे मोस्टली देखने वाले भी राजस्थान की साइड से हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बकरे वहीं पाले जाते हैं। तो बस इतना ही है कि भाई फ़िलहाल अनाज कम खिलाना बकरों को, लूम पर रखना, पानी गुड़ का पानी आप लोग पिलाते हो, बहुत बेस्ट है, पिलाते रहो गुड़ का पानी, इलेक्ट्रोल का पानी। और याद रखना, आपका बकरा फ़िलहाल पानी पी के वजन बढ़ा लेगा, दाना खा के नहीं बढ़ाएगा, तो उस हिसाब से रखना। अगर बकरे दाना अपनी मर्ज़ी से कम खाए तो कम खाने देना। जिन लोगों के बकरे भराई पर हैं, मैं ऑलरेडी उस्ताद, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई नया बंदा है भराई कर रहा है, तो उसको यही बताऊंगा कि सिर्फ मेंटेन पे लाइट भराई करे, ताकि जानवर बचा रहे। और कूलर के आगे लगाए रखे बकरों को। हमने ये कूलर अभी हटा दिया है, देखो अभी बंद पड़ा है कूलर, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। अभी मौसम अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गया है, हल्की हल्की हवा चलने लगी है, तो रात के टाइम पे मौसम संभल जाएगा। 30-35 का टेम्परेचर रहता है रात के टाइम भी, लेकिन जो दोपहर का और सुबह का हो रहा है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो रहा है। तो इस करके हमने एक कूलर मंगाया है। 2-4 दिन पहले आपका बकरा अफर गया था, यानी कि अपार आ गया था। ओके, वो सर मैंने वो तेल और वो पिलाई थी, सोडा और वो हिंग, जी सही हो गया था। ठीक है। तो आज उसे दाना दिया मैंने, फिर वो ऐसी होगी। जब बकरे को कभी भी फ्यूचर में भी अल्लाह ना करे कुछ हो, मगर अगर हुआ पेट की दिक्कत आए, तो सिर्फ 3 दिन तक के खाली छोड़ा जाता है भाई। बिल्कुल कुछ नहीं, पत्ते सिर्फ पत्ते, दाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका वापस से रूमन काम करने में ना थोड़ा सा टाइम लेता है भाई। अभी वापस से उसको वही ट्रीटमेंट दे दो या फिर टायरल का सिरप पिला दो, और 3 दिन तक उसको डेली कंटिन्यू लिवर टॉनिक, बायो बूस्ट की टैबलेट। ठीक है भाई। लिवर टॉनिक कौन सा? तो P52 चल रहा है, चलता रहने दो, बायो बूस्ट की टैबलेट भी ऐड कर दो। सुबह शाम। हाँ, मसाला दे रहे हो हमारा? तुम्हारा हिमालय 32 चल रहा है। 32 तो देखो भाई कुछ काम नहीं करता, बट फिर भी अगर नहीं चला रहे हो मसाला, तो मसाला देना। उससे क्या है कि उसका ना लीवर कभी स्लो नहीं होगा, रूमन वगैरह उसका इस तरह डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपका मसाला कितने का पड़ेगा? 1000 रुपये का पड़ता है एक पैकेट, डिलीवरी चार्जेस फ्री है। तो अगले साल ही मंगाएगा, अब तक 20 दिन सारे बच्चे पड़ रहे। कोई बात नहीं, जैसा आपको सही लगे ऐसा कर लेना, बाकी रिजल्ट उसका अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में भी आ जाता है। ठीक है, कुछ अगर रहा तो मुझे फ़ोन कर लेना भाई। ठीक है, ओके भाई। मत खिलाओ भाई दाने वाने फिलहाल, अगर आपके बकरों को पारा वगैरह आ रहा है मत खिलाओ, क्योंकि बकरे का रूमन स्लो काम करेगा, तो वापस से उसको ट्रैक पे आने पे थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप 3 दिन का रेस्ट करा दो जानवर को, और 3 दिन के बाद उसको दाने वगैरह दो। बकरे सिर्फ गर्मी से ही परेशान नहीं होते, मच्छर मक्खी ये भी बहुत परेशान करते हैं गर्मियों में। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है गर्मी के मौसम में, कि बकरा कम जुगाली करता है, और जब कम जुगाली करता है तो फिर बकरे का रूमन काम नहीं करता, और जब रूमन काम नहीं करता तो जो बकरा खा लेता है वो हजम नहीं कर पाता, और उसके फिर बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं। तो कम खिलाओ, अच्छा खिलाओ, आज के मौसम में ठंडा खिलाओ। छाछ पिला सकते हो, छाछ बहुत बेस्ट है आज के टाइम में, लेकिन अगर छाछ पिलाओगे तो आपको एक शिकायत आ सकती है कि आपके बकरे और ज़्यादा स्लो हो सकते हैं, क्योंकि छाछ हर बकरे को डाइजेस्ट नहीं होती। बट छाछ में आप काला नमक डालकर अगर दोगे तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं आएगी। तो ठंडी चीज़ें अपने बकरे को दे। सरसों का तेल दही भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो भी आप पिला सकते हो। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आती है देखो गर्मी में बकरों को रखने के लिए। आपको जो बेस्ट लगे, जो आपका बकरा सुकून से खा रहा हो वो ट्राई करना। भाई ये क्या डाल रहे हो? गेहूँ। इस टाइम गेहूँ डाल रहे हैं, जो हम सुबह को भिगाते हैं ना वो वाला।
हाथ का डाल दो। दोनों में मिक्स करके मक्की तक ओके, नाम क्या है भाई? नूर बादशाह। नूर बादशाह। बादशाह बादशाह नियम एक ही है शुक्ला, सुल्तान लॉयल रहना होगा। सुल्तान भाई आप मुंबई जाने वाले हो, हमने सुना है आप मुंबई जाने वाले हो हैं? आपके जो फैंस हैं वो आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं वहाँ पर हैं? टाइमिंग हम इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं सुल्तान भाई की लैंडिंग की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बिना मतलब ट्रैफिक लगे मुंबई जाम हो। सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है, सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी है। दिलची और सुल्तान के फैन इनका एयरपोर्ट पर वेट करेंगे मालाएं लेकर, और हम लोग सिर्फ रील्स वगैरह देखेंगे जब ये वहां से लैंड करके निकलेंगे। पाप राजी वगैरह कर भी। कि ज्यादा बाल बड़ा दांत दिखाता रहो। कौन है वो? कल्लू। अच्छा, जैसे अभी से सुल्तान चला जाएगा तो याद आएगी किसकी? हैं? ना याद नहीं आने की? ना बीमार हो गए बेचारा मगर यार एग्जाम तो लगा लिया आज। वफादार आदमी नहीं है ना। लेकिन सुल्तान जो तेरे फैंस उन्हें कुछ कहना चाहेगा मुंबई में किस टाइम मिल सकेगा? नहीं बता तो किस टाइम मिल पाएगा उन्हें? ये मुंबई जाने का जी लगा। नहीं, वैसे फिर भी अपने फैंस को क्या कहना चाहेगा कि क्या रेडी रखे सुल्तान के लिए? एक बेल्ट चमड़े की, जहाँ दिखे वहीं मारनी है, ठीक है?